मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे अपन आनंद मासिक पत्रिका अंक 5 के प्रतिलेखन संख्या 23 और 24 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले हार्ड शब्दों की और वाक्यांश की आउटलाइन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है भारतीय समाज में। एक साथ लिख सकते हैं। भारत का सिंबल बनाया और इसी में समाज ऐड करा और में की टिक लगा दी। स्त्रियों साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। माना गया है, माना और गया का प्रत्यय ऐड कर दिया, है लगा दिया। इतना ही नहीं, इतना का शब्द चिन्ह, ही का शब्द चिन्ह और नहीं का भी शब्द चिन्ह इसमें ऐड कर दिया। प्रतीक अभाव में, तो अभाव के आउटलाइन में की टिक लगा दी। ऐसी समाज में, अर्धांगिनी, वैदिक, लालसा, परिणाम स्वरूप, स्मृति, धर्मशास्त्र, सामाजिक क्षेत्र, निर्बल, समाज सुधारक, जागरूक, जागृति, संतान, आधारशिला, निर्भर करती है। निर्भर के साथ और भी बहुत सारा वाक्यांश चलता है। यदि आप पूरा वाक्यांश देखने चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट है वाक्यांश के नाम से बनी हुई, उसको देख सकते हो। यह कहा जा सकता है कि आदर्श, दयनीय, राजनीतिक और राजनैतिक दोनों वर्ड आते हैं। विशेषतः आश्चर्यजनक, आश्चर्य के आउटलाइन को जनक के प्रत्यय से काट दिया है। प्रमाणित, आत्मनिर्भर, पारिवारिक, प्रशिक्षण, मेडिकल, अधिनियम, मेडिकल की वर्तनी सही कर लेंगे। छुटकारा, व्यक्तित्व, व्यक्ति और व्यक्तिगत। ऐसे ही व्यक्ति से और भी रिलेटेड काफ़ी सारे शब्द हैं, जैसे वैयक्तिक, व्यक्तित्व, व्यक्ति, व्यक्तिगत। तो इन सभी की यदि आप एक साथ आउटलाइन देखना चाहते हो तो हमारी एक प्लेलिस्ट है आउटलाइन इन सेट। आप उसको देखोगे तो पूरे पूरे ग्रुप की आउटलाइनें एक जगह आपको मिल जाएंगी। जैसे राजनीति, तो राजनीति से रिलेटेड सारे शब्द वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे व्यक्ति, तो व्यक्ति से सारे रिलेटेड सारी आउटलाइनें एक जगह वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है और बहुत अच्छे तरीके से आउटलाइनों को समझाया और बताया गया है। आप एक बार उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। एक दो क्लास देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, मुझे अब सारी क्लासें देखनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से कोई न कोई, किसी न किसी, साधारणतः, आधुनिकीकरण, स्त्रियों की तुलना में, एडवांस वाक्य है वाक्यांश में है हमारा की तुलना में, है ना। चार दीवारी, कामकाज, काम में काज जय का सर्कल लगा दिया। प्रतिक्रियावादी दो तरीके से लिख सकते हैं। प्रति से स्टार्ट होने वाली सारी आउटलाइनें, जैसे प्रतिक्रिया, प्रतिवाद, ये सारी आउटलाइनें यदि आपको एक जगह देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट आउटलाइन इन सेट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अंतर्जातीय, उदासीनता बढ़ रही है, प्रयत्नशील, ग्रामीण क्षेत्र, रहना चाहती है, रखा जा सकता, सहयोगी के रूप में, विघटित, संयुक्त और सुधार हुआ है। सुधार के साथ बहुत सारा वाक्यांश चलता है। सुधार करता है, सुधार करना चाहते हैं, सुधार करना होगा, सुधार कर रहे हैं, सुधार करने के लिए। तो काफ़ी सारा वाक्यांश चलता है। ये सारी चीज़ें आप हमारे वाक्यांश वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक बार आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, फिर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए लिखते हैं अब इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग अपन 80 शब्द पर मिनट रखेंगे। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी उच्च रही है। उन्हें शक्ति, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक माना गया है।
इतना ही नहीं, यहाँ पुरुष के अभाव में स्त्री को और स्त्री के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना गया है। इसी कारण हिंदू समाज में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। यहाँ वैदिक और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर रही है तथा उन्हें पुरुषों के समान ही सब अधिकार प्राप्त रहे हैं। धीरे धीरे पुरुषों में अधिकार प्राप्ति की लालसा बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप स्मृति काल, धर्मशास्त्र काल तथा मध्य काल में इनके अधिकार छिनते गए और इन्हें परतंत्र, निसहाय और निर्बल मान लिया गया। परंतु अंग्रेजी शासन काल में देश में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में जागृति आने लगी। समाज सुधारकों का ध्यान स्त्रियों की स्थिति सुधारने की ओर गया। भारतीय चिंतक, मनीषी, समाज सुधारक सदैव इस बात के प्रति जागरूक रहे हैं कि नारी की शक्ति का साकार रूप है, वही पुरुष को सहारा देती है और परिवार के माध्यम से नवीन संतानों को भविष्य में विभिन्न दायित्वों को निभाने के योग्य बनाती है। वही परिवार की आधारशिला है और समाज तथा देश की प्रगति बहुत कुछ उसी के सद प्रयत्नों पर निर्भर करती है। जहाँ तक हिंदू समाज का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि वहाँ आदर्श रूप में विशेषतः मध्यकाल में उनकी स्थिति अवश्य दयनीय हो गई थी। वर्तमान में उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। स्त्रियों ने कई क्षेत्रों में आश्चर्यजनक कार्य करके यह प्रमाणित कर दिया है कि उनमें पुरुषों की तुलना में कोई भी क्षमता कम नहीं होती है। वर्तमान में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है। कई स्त्रियां औद्योगिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने लगी हैं। अब वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। उनके पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है। अनेक सामाजिक अधिनियमों ने स्त्रियों की कमियों को समाप्त करने और उन्हें सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों में भी लड़कियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रसार ने स्त्रियों को अपनी व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के समुचित अवसर प्रदान किए हैं। उन्हें रूढ़िवादी विचारों से काफ़ी सीमा तक मुक्त किया है। पर्दा प्रथा को कम किया है। महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली 80% स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से
कोई न कोई कार्य करती ही रही हैं। साधारणतः मध्यम और उच्च वर्ग की स्त्रियों द्वारा आर्थिक दृष्टि से कोई काम करना बुरा समझा जाता रहा है, लेकिन औद्योगिक एवं आधुनिकीकरण ने स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता तो कम करने और उनकी स्थिति को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अपनी आजीविका स्वयं चलाने वाली स्त्रियों की स्थिति उन स्त्रियों की तुलना में निश्चित रूप से उच्च है जो घर की चार दीवारी में घरेलू कामकाज में ही लगी हुई हैं। जब स्वतंत्रता प्राप्त की गई तब भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों ने जो स्थान प्राप्त किया उसे देखकर बाहरी दुनिया आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वह तो यह सोचने की अभ्यस्त थी कि हिंदू स्त्रियां पिछड़ी हुई हैं, अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई हैं। स्पष्ट है कि पिछले 54 वर्षों में स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में काफ़ी वृद्धि हुई और उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। आजकल कई स्त्रियों के विचारों और दृष्टिकोणों में इतना अधिक परिवर्तन आ चुका है कि अब वे अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह और विलंब विवाह को अच्छा समझने लगी हैं। जातीय नियमों और रूढ़ियों के प्रति महिलाओं की उदासीनता बराबर बढ़ रही है। अब वे रूढ़िवादी सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हैं। आज अनेक स्त्रियां महिला संगठनों और क्लबों की सदस्य हैं और कई तो समाज कल्याण के कार्य में लगी हुई हैं। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक जागरूकता बढ़ती जा रही है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने की दृष्टि से सामाजिक जागरूकता का विशेष महत्व रहा है। आज स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है। स्त्रियां संयुक्त परिवार के बंधनों से मुक्त होकर एकाकी या मूल परिवार में रहना चाहती हैं। वे मूल परिवार की स्थापना कर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना और पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती हैं। बच्चों की शिक्षा, परिवार की आय के उपयोग, पारिवारिक अनुष्ठानों की व्यवस्था और घर के प्रबंध में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों और स्वतंत्रता को देखते हुए कुछ लोगों को तो पारिवारिक जीवन के विघटित होने का भय है। आज की बदलती हुई परिस्थितियों में स्त्रियों को दासी बनाकर नहीं रखा जा सकता। अब तो मित्र और सहयोगी के रूप में उनका महत्व बढ़ रहा है। स्टॉप।